स्वच्छ एवं स्वस्थ मनोरंजन हेतु सब्सक्राइब करू चैनल अपन मनोरंजन आ लेटेस्ट वीडियो अहाँ लग सबसे पहले पहुँचे ताई हेतु बेल आइकन के अवश्य दबाओ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल अपन मनोरंजन और मैं रविंद्र कुमार आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सारे के सारे बोर्ड के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई। और जो छात्र छात्रा अनुत्तीर्ण हुए हैं उन्हें भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि पूरी तैयारी के साथ दोबारा परीक्षा में शामिल हों और अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर परचम लहराएं। अभी हाल ही में सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें छात्रों ने 99% तक अंक हासिल किया। बड़ी खुशी की बात है। हमारे अभिभावक भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि चलो भाई, हमारे बच्चे ने 99% अंक तो हासिल किया। अब यह बात होती है कि अगर आपके बच्चे ने 99% अंक हासिल किया तो राज्य स्तरीय बोर्ड जो है उसमें केवल वो 79% ही हुआ। जिन अभिभावकों के बच्चे इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए वो फूले नहीं समा रहे हैं। खुशी की बात है, खुशी होनी चाहिए। और जिनके बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए वो बच्चों पर प्रेशर बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं है। यही सही समय है उन बच्चों को समझाने का, उन बच्चों को सही सलाह देने का। वो अनुत्तीर्ण क्यों हुए, इस कमी को ढूंढना है। उन बच्चों पर प्रेशर ना बनाएं, बल्कि उन बच्चों को समझाएं, उन बच्चों को अच्छी सलाह दें। माता पिता का काम बच्चों पर प्रेशर बनाना नहीं, बल्कि उन्हें समझाना है ताकि वो समझ जाए। और जब आपके बच्चे समझ जाएंगे तो हर परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गए। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। देश में सरकार एक है, देश का कानून एक है, देश की मुद्रा एक है, पर शिक्षा व्यवस्था क्यों अलग अलग है? दोस्तों, आज की तारीख में जितने भी निजी विद्यालय हैं उन्होंने पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को व्यावसायिक बना दिया है, कमर्शियल बना दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी सेवा है जिसके द्वारा मानव का मानसिक विकास होता है। और सेवा जब व्यवसाय बन जाए तो उसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। तो मैं ये समझता हूं कि ये सेवा जो व्यवसाय बन चुकी है, केवल व्यवसाय, ओनली बिजनेस, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज की तारीख में शिक्षा केवल व्यवसाय हो चुकी है। अगर आप किसी निजी विद्यालय में अपने बच्चे को लेकर जाते हैं उनका नामांकन करवाने के लिए, तो सबसे पहले तो उस बच्चे का टेस्ट होगा। टेस्ट में पास होने के बाद आपको यह कहा जाता है कि भाई आपका बच्चा तो उतना तेज नहीं है, आपका बच्चा इस क्लास के लायक नहीं है, इसकी योग्यता के मुताबिक इसको हम नीचे की क्लास में रखेंगे। शुरू हो जाती है वहीं से। 1 साल तक आपके बच्चे को पढ़ाकर वो अपनी फीस बढ़ा लेते हैं। आज हम अपनी तुलना अमेरिका, इंग्लैंड, पाश्चात्य देशों से करना चाहते हैं। कभी आपने सोचा है कि वहां की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? वहां की शिक्षा व्यवस्था को आपने अपनाने की कोशिश की, अपनाने का प्रयास किया? नहीं, आपने शिक्षा को बेचना चाहा। भाई, पहले भी कह चुका हूं आपको कि शिक्षा बेचने की चीज नहीं है, ये दान करने की चीज है। अमेरिका, इंग्लैंड में देखिए, बुक्स हर साल चेंज नहीं होती, और अपने यहाँ बुक्स तो हर साल चेंज होती ही है और ड्रेस भी चेंज कर देते हैं। अभिभावकों पर भी इतना प्रेशर बनाते हैं, ये टाई स्कूल से लेनी है, बुक्स स्कूल से लेनी है, किताबें स्कूल से लेनी है, स्टेशनरी स्कूल से लेनी है। पढ़ाई बाहर करा लेनी है आपको। जब पढ़ाई बाहर ही कराओगे आप, ट्यूशन बाहर ही कराओगे, तो फिर बड़े बड़े विद्यालय में जाने का क्या मतलब बनता है? क्यों जाए बड़े विद्यालयों में हम? क्या फायदा है इसका? आप प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, अपने बच्चों का नामांकन करवाते हैं, स्टेशनरी स्कूल से, टाई स्कूल से, बेल्ट स्कूल से, सारी की सारी किताबें स्कूल से, ड्रेस स्कूल से, यानी कि सारी चीजें आप स्कूल से ही खरीदते हैं। यही है बिजनेस का असली फंडा, यही है व्यापार का असली फंडा। कुछ महीने आपके बच्चे जब विद्यालय में पढ़ते हैं तो आप शिकायत लेकर जाते हैं शिक्षक के पास
प्राइवेट विद्यालय में कि सर ये बच्चा नहीं समझ पा रहा है, क्या किया जाए? तो आपको सलाह देते हैं कि अपने बच्चे को आप अच्छी खासी ट्यूशन दिलवाइए। अपने बच्चे को ट्यूशन भी लगवा दिया। ट्यूशन लगवाने के बाद क्या होता है, फिर आप जाते हैं 2 महीने के बाद, सर जो चाहे वो नहीं हो पा रहा है। तो कहते हैं आप ट्यूशन अच्छी जगह नहीं दिलवाते हो, हमारे विद्यालय में ट्यूशन दिलवाइए, हमारे विद्यालय में अच्छे अच्छे शिक्षक है, वहां ट्यूशन दिलवाइए आप, फिर देखिए बच्चे का क्या विकास होता है। आप विद्यालय में ट्यूशन दिलवाने के लिए मजबूर हो जाते हो, क्योंकि आपके मन में अपने बच्चे को बड़ा बनाने का जो सपना है। और जब आप सरकारी विद्यालय में जाते हैं तो वहां के शिक्षकों से आपका बर्ताव कैसा होता है? हे मास्टर, ये बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ाते पढ़ाते नहीं है, कहाँ नहीं पढ़ाते हैं? अब देखिए, निजी विद्यालय में आप पैसे भी खर्च करते हैं, सारे के सारे स्टेशनरी, बुक्स, टाई, बेल्ट वही खरीदते हैं, वहां तब यूं खड़े होते हैं। और यहाँ पे आपके बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है, वहां पे यूं ऐसे जाते हैं, टीचर पर रोब झाड़ते हैं। भैया मेरे 50,000 रुपए सैलरी सरकारी विद्यालय के टीचरों को मिलती है, और वो अच्छी खासी ट्रेनिंग करके आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय में आए हैं। अच्छी खासी परीक्षाएं पास करके आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय में आए हैं। उनकी तो आप इज्जत नहीं करते, और जहां आप उनकी इज्जत नहीं करोगे, किसी का रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आप अपना रिस्पेक्ट कैसे समझ पाओगे? अपने रिस्पेक्ट के बारे में कैसे सोचोगे? आप सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाते हो, केवल नाम लिखवा के छोड़ देते हो, न तो ट्यूशन दिया, न कभी देखा, बस यूं बच्चा पढ़ रहा है हमारा। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं तो बच्चों पर ध्यान देना होगा, चाहे कहीं भी पढ़ाइए। और दूसरी बात, प्राइवेट विद्यालयों में ऐसी ऐसी किताबें लगाई जाती हैं जो अभिभावकों के समझ में ही ना आए, और जो किताबें अभिभावकों के ही समझ में ना आए, वो बच्चों को क्या समझाएंगे? हम और आप बड़े बड़े विद्यालयों में अपने बच्चे को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि समाज में अपना वर्चस्व, अपना रुतबा कायम कर सके। आप जाके बोलोगे अपने समाज में, अरे तुम्हारा बच्चा कहां पढ़ता है यार सरकारी में, देख मेरे बच्चे को इतने बड़े विद्यालय में डाल दिया। इसीलिए आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं बड़े विद्यालयों में, अच्छे ज्ञान प्राप्त के लिए नहीं। अच्छा ज्ञान कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। सरकारी विद्यालय में डालकर आपने अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब प्राइवेट विद्यालय में आपके बच्चे होते हैं तो बड़े कॉन्शियस होते हैं। दूसरी बात, कितने सारे विद्यालय ऐसे हैं हमारे भारत में, प्राइवेट विद्यालय, जहां पर हिंदी बोलने पर बच्चों को फाइन किया जाता है। भैया मेरे, आज ये विद्यालय हिंदी बोलने पर हमारे बच्चों को फाइन करते हैं। आने वाले समय में अपनी मां को मां बोलेंगे तो फाइन करेंगे, मॉम बोलो भैया। ये तो मैं समझता हूं कि हमारी सभ्यता संस्कृति के खिलाफ हो रहा है। अपनी मां को मां ना कहें, मॉम कह दे, पिताजी को डैड कह दे तो हम सभ्य हो गए। और जो लोग अपनी मां को मां कहते हैं, पिताजी को पिताजी कहते हैं, क्या वो असभ्य हो गए? क्या उनकी शिक्षा नहीं है? ये सोचने की बात है। अगर किसी विद्यालय में ऐसी व्यवस्था है तो ये ध्यान देने की बात है। आपके बच्चों को शिक्षित बनाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, उन्हें रट्टूमल बनाया जा रहा है। बात करते हैं पुस्तकों की। किसी अभिभावक ने निजी विद्यालय में जाकर कभी पूछा कि सर ये पुस्तकें जो आप बदल रहे हैं या किताबें जो आप चेंज कर रहे हैं, क्या पिछले साल की किताबों में कुछ कमियां थी? नहीं पूछा। भाई इन किताबों पे अच्छा खासा कमीशन होता है। सीबीएसई का सख्त निर्देश है कि निजी विद्यालय केवल एनसीईआरटी की बुक्स ही चलाएं, चाहे वो हिंदी की चलाएं या अंग्रेजी की चलाएं। लेकिन होता उल्टा है। सीबीएसई के सख्त निर्देशों के बावजूद
इन विद्यालयों में एनसीईआरटी बुक्स के अलावे दूसरी ही बुक चलाई जाती है। इसकी वजह समझ रहे हैं आप? कभी समय मिले तो एनसीईआरटी की बुक को पलट के देखिएगा, उनके पन्ने पलट के देखिए। इस ढंग से वो किताबें बनाई गई हैं जिसमें शिक्षक का समझदार होना जरूरी है। जो सही मायने में शिक्षक होगा वही सीबीएसई द्वारा निर्धारित एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ा सकता है। अगर मूल्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एनसीईआरटी की बुक्स सस्ती नहीं बल्कि बेहद सस्ती है, और प्राइवेट प्रकाशनों की बुक्स एनसीईआरटी के मुकाबले 100 गुना नहीं 200 गुना मूल्य में अधिक है। आप मजबूर होकर दूसरे प्रकाशनों के बुक्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आप किसी छात्र से पूछिए कि तुम पढ़ लिख कर क्या करना चाहोगे, तो ज्यादातर छात्रों का एक ही जवाब होगा, मैं पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करना चाहूंगा। कमाल है भैया, नौकरी सरकारी करोगे, सारी सुविधाएं आप सरकारी लोगे, बट सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे। क्या मानसिकता है भाई, क्या सोच है आपकी? बड़ी अजीब सोच है। सपने आप सरकारी में देखते हो, पढ़ाते गैर सरकारी में। बड़ा ही उल्टा है, समझ में नहीं आता। सोचने की बात है, समझने की बात है। जब तक अभिभावक इस बात को ना समझेंगे, शिक्षा का ये व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा, कोई रुक नहीं पाएगा इसको। मध्यम वर्गों के जो अभिभावक हैं, उन्हें लूटने का अच्छा खासा व्यवसाय है ये निजी विद्यालय। जरा समझिएगा इस बात को। अगर आप ये समझते हैं कि केवल रुपये पैसे से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, तो आप भ्रम में हैं, आप वहम में हैं। मैंने ऐसा भी देखा है, गांव में बच्चे पढ़ते हैं और टॉप 5 में आते हैं। शहरों में बच्चे पढ़ते हैं 0, 0 नंबर उनका आता है। जहां तक पढ़ने की बात है, सही गाइडलाइन हो तो बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है। और आजकल तो इंटरनेट का जमाना है। इंटरनेट के माध्यम से आप कहीं भी कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो बुक्स हो या जो कुछ भी, बस समझने की जरूरत है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकिए। जब तक ये शिक्षा का व्यवसायीकरण रहेगा, हिंदुस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता।